प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत पथ की पहचान शीर्षक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने पथिक के माध्यम से मनुष्य को मार्ग की कठिनाइयों से विचलित होकर लौट पड़ने की प्रवृत्ति को छोड़ने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि इन कठिनाइयों को सुलझाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। पद्यांश देखें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही, विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही, बाट की पहचान कर ले। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माना है कि मनुष्य को मार्ग की कठिनाइयों से विचलित होकर कार्य को अधूरा छोड़ना उचित नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। बुरा, बुरा माने खराब, बुराई। व्यर्थ, बेकार। पग, कदम, पांव। अवधान, मनोयोग से ध्यानपूर्वक। अवधान का मूल अर्थ मनोयोग या ध्यान। व्याख्या देखें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, अपने लिए निर्धारित किए गए कार्य पर यह सोचना कि वह अच्छा है या बुरा है उचित नहीं है। अर्थात कार्य का चुनाव करने से पहले उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए। कार्य का चुनाव कर लेने के पश्चात उसकी अच्छाई और बुराई पर सोचना व्यर्थ है, बेकार है। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि कहता है क्योंकि उस मार्ग को छोड़कर दूसरे पर चलना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि कठिनाइयां तो हर मार्ग में होंगी, अतः कठिनाइयों से डरकर मार्ग छोड़ना संभव नहीं है, उचित नहीं है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। कब कहता है कि हे पथिक, तुम अपने कार्य को श्रेष्ठ समझकर उसे पूरा करने का कार्य शुरू कर दो। इससे तुम्हारी यह यात्रा सरल होती चली जाएगी और तुम्हें अपने कार्य में आनंद की प्राप्ति भी होगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। कवि कहता है कि हे पथिक, तुम्हारा यह सोचना उचित नहीं है कि तुम्हें ही अपने मार्ग में कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। हर सफल पंथी यही, विश्वास ले इस पर बढ़ा है। वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि जिसे भी जीवन में सफलता मिली है वह अपने कार्य के चुनाव के पश्चात उसे श्रेष्ठ समझकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा है। अर्थात बिना कठिनाइयों को सुलझाए किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कवि कहता है हे पथिक, तुम अपने मन को अपने कार्य पर मनोयोग से स्थिर कर लो। अपने ही कार्य को श्रेष्ठ समझकर उस पर आगे बढ़ो, क्योंकि कार्य में संशय होने पर उसकी सिद्धि नहीं हो पाती।
पूर्व चलने के बटु ही बाट की पहचान कर ले। इसलिए हे पथिक, मार्ग पर चलने से पहले अपने लिए निर्धारित मार्ग का भली प्रकार जांच कर लो, अध्ययन कर लो, लक्ष्य निर्धारित कर लो और तब उस पर आगे बढ़ो। ध्यान रहे कि यहाँ पथिक मनुष्य है और वह प्रतीक रूप में है और मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कवि इस पथिक के माध्यम से कि हमें ऐसा करना चाहिए। अंतिम हेडिंग होती है काव्यगत सौंदर्य, जिनमें से कम 5 बिंदु आप जरूर लिखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में मनुष्य को अपने लिए निर्धारित किए गए कार्य में तन मन से जुट जाने की प्रेरणा दी गई है। दूसरा रस, शांत रस, छंद, मुक्तक छंद, अलंकार, अनुप्रास, भाषा, साहित्यिक खड़ी बोली, इसे सरल प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली भी आप लिख सकते हैं। शैली, गीत शैली, गुण, प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षण। मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।